नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आ जाइए सभी लोग और लाइक शेयर कर दें। वॉइस आ रही है क्लियर? कमेंट कर दें। आज हम ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो आ जाएं सभी लोग और लाइक शेयर कर दें। वॉइस आ रही है क्लियर? कमेंट कर दें जल्दी से। आ जाएं सभी लोग। लाइक शेयर जरूर कर दें आप लोग। वॉइस आ रही है क्लियर? ठीक है, जिससे कि और लोग भी जुड़ जाएंगे। तो वॉइस क्लियर है? कमेंट कर दें। राजेंद्र कुमार, सिद्धांत चतुर्वेदी। वॉइस आ रही है सभी को? सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, चलिए बताइए। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर पाई जाती है? बताएं। पहला है मुकंदरा पहाड़ी, दूसरा है रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, तीसरा है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य और चौथा है सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। ये सभी कहाँ पर हैं? राजस्थान में है। ठीक है, ठीक है। तो उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? ये सीता माता। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। कमेंट जरूर करा करें आप लोग, जिससे कि और मदद मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग कौन सा है? ये आज ही मैंने एफबी पर पोस्ट किया था इसके बारे में। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जल्दी से कमेंट कर दें। निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? मधुमेह, दूसरा है दिल का दौरा, हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं, अति तनाव, हाइपरटेंशन बोलते हैं जिसे, डिप्थीरिया। ठीक है, मधुमेह डायबिटीज को कहते हैं। तो बताएं निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? कमेंट करें सभी लोग। सिद्धांत चतुर्वेदी बिल्कुल सही है, डिप्थीरिया को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पिथौरा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चित्रकला पर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो सभी राज्यों की चित्रकलाएं लोग नृत्य याद कर लें सभी लोग। ठीक है, आरुष गुप्ता का भी सही है, राजेंद्र कुमार जी का भी सही है। पिथौरा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। बताएं सभी लोग। पिथौरा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो तीसरे का 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायुमंडल में सांद्रता बढ़ाने से उत्पन्न हुआ है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे बोलते हैं, किस गैस की वायुमंडल में सांद्रता बढ़ने से उत्पन्न हुआ है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? बताएं सभी लोग। राजेंद्र कुमार 3 का डी,
मंजीत पाल डी बिल्कुल सही है। 4 का बताएं। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायुमंडल में सांद्रता बढ़ाने से उत्पन्न होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, इसकी सांद्रता बढ़ने से, याद रखें। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बताएं। देश या किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या नागालैंड? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? ये स्टेशन ऊंचा पूछा है, ध्यान रखें। तो किस राज्य में है ये? मंजीत पॉल, पश्चिम बंगाल में है ये। ठीक है, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका, छेरछेरा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? छेरछेरा त्योहार पंजाब, गोवा, छत्तीसगढ़ या असम? बताएं सभी लोग। छेरछेरा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखें, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन एक बीजपत्री पौधा है? एक बीजपत्री पौधा कौन होगा इसमें? गाजर, डेजी, लहसुन या गुलाब? इनमें से कौन एक जीवी पत्री पौधा है? बताएं जल्दी से। तो इसमें लहसुन राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक बीजपत्री पौधा होता है ये लहसुन। मंजीत पाल चेका डी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी? सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत में आता है। कौन सा है सबसे छोटा प्रवासी पक्षी इनमें से? सीख पर बदक, पिनटेल डक बोलते हैं इसको, छोटी मत्स्यकुर्री, आस्प्रे, हंसावर फ्लेमिंगो और छोटी जलरंग स्टंट बोलते हैं इसको। तो इनमें से सबसे छोटा प्रवासी पक्षी कौन होता है? छोटी जलरंग स्टंट होती है। ठीक है, ध्यान रखें। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कथन वाले प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो निम्न कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है। पश्मीना ऊन कहाँ मिलती है? लेह लद्दाख में। ठीक है, ये कथन है, यह बहुत गर्म होती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। यह भेड़ के बालों से बनाई जाती है। पश्मीना शाल किसके बालों से बनाई जाती है? बकरी से। तो ये कथन गलत हो गया। ये हाथ से बुनी जाती है, तो ये सही है दूसरा सी। भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ए और सी कथन ऑप्शन 3 में हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। सिद्धांत चतुर्वेदी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? कौन से राज्यों में निवास करती है ये थारू जनजाति? बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश? बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जनजाति पर यही एक प्रश्न देखने को मिल जाता है एग्जाम में अक्सर। तो निम्न में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? मंजीत पाल का बिल्कुल सही है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा 10 का, ध्यान रखें। सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका, लक्षद्वीप के लोग निम्न में से कौन सी भाषा बोलते हैं? भाषा पर भी एक प्रश्न देखने को मिलता है। लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है ये। ठीक है, तो इसकी मुख्य भाषा कौन सी है? मलयालम, कन्नड़, तमिल या तेलुगु? कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर आधिकारिक तौर पर? प्रांजुल कौशिक का सही है, मंजीत पाल का भी सही है। तो यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप में, ध्यान रखें। ठीक है,
नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, भारत के चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, गलत जोड़ा बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला है फड़ चित्रकला राजस्थान, दूसरा है पट्ट चित्रकला ओडिशा, तीसरा है बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश, और चौथा है गुलेर चित्रकला कर्नाटक। तो इसमें क्या होगा बताएं। 12 का बताएं। भारत के चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें पट चित्रकला राजस्थान की है, ये बिल्कुल सही है। पट्टा चित्र ओडिशा की है। बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश की है। गुलेर चित्रकला कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, ध्यान रखें। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, 13, 12 का 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ पर अधिकतम ओजोन क्षरण देखा गया है? ओजोन क्षरण कहाँ पर अधिकतम होता है? भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं, 13 का बताएं। निम्न में से कहाँ पर अधिकतम ओजोन क्षरण देखा गया है? तो ये दक्षिणी ध्रुव पर देखा गया है। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। हिमालयी मई सेब एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखना चाहिए? किस समूह में रखा जाएगा इसको बताएं। हिमालयी मई सेब एक औषधीय पौधा होता है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। पहला है अन्य स्थानिक, दूसरा है प्रचुर बाहुल, तीसरा है स्थानिक, और चौथा है लुप्त प्राय। बताएं, 14 का बताएं सभी लोग। तो ये एक स्थान विशेष पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये स्थानिक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया जब होती है तो प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है? वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल या शर्करा? बताएं जल्दी से। मंजित पाल 14 का सी बिल्कुल सही है। राहुल कुमार, प्रांजुल कौशिक 15 का बताएं सभी लोग। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है? मंजीत पाल का सही है, अमीनो अम्ल में बदलता है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, भंडारण के लिए किस पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है? आम, बरगद, नीम या पीपल? जैसे गेहूं का भंडारण किया जाए या अनाज का भंडारण करते हैं तो हम उसमें नीम की पत्तियां डाल देते हैं। ठीक है, जो कि ये कीटनाशक का कार्य करती हैं। ये 16 का हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, प्रांजुल का सही है। निम्न में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखें। नहीं नहीं में क्या होता है? 3 सही होते हैं, 3 सही ऑप्शन होते हैं और एक गलत होता है, तो गलत वाले का चयन हमें करना ही होता है। तो नमी, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, इनमें से जैविक घटक कौन सा नहीं है इसमें? बताएं। राहुल कुमार का सही है, नमी। ठीक है, नमी जैविक घटक नहीं होती है। पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव ये सभी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? दाल, मांस, दूध, चावल? बताएं। प्रांजुल का सही है, मंजीत 17 का 1 होगा, 18 का 4 बिल्कुल सही है। प्रांजुल कौशिक का। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है? स्टार्च, स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, चावल में, और इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में रानी की वाव
रानी की वाव बावड़ी स्थित है। रानी की वाव नाम की एक बावड़ी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या पंजाब में? बताएं। 19 का बताएं, किस राज्य में रानी की वाव बावड़ी स्थित है? तो ये गुजरात में है, ध्यान रखें सर। ठीक है, 19 का तीसरा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? राष्ट्रीय वृक्ष सभी को पता है, जल्दी से कमेंट करें। पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष या कदम का वृक्ष? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सभी को पता है, जल्दी से कमेंट करें। 20 का सी, राहुल कुमार, प्रांजुल। चलिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खेजड़ी के ऊपर है। खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है ये। ठीक है, तो खेजड़ी के को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? राजस्थान का राजकीय वृक्ष है ये। ठीक है, तो 1980, 1982, 1983 या 1981 कब खेजड़ी के वृक्ष को राज्य का दर्जा मिला था? 21 का 3, सिद्धांत का बिल्कुल सही है। पुतुल चौहान का सही है। राहुल कुमार का सही है। 1983 में मिला था ये। ठीक है, 1983 में। अगला है, निम्न में से फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाता है? फाख्ता एक पक्षी का नाम है, वो अपना घोंसला बनाता है कैक्टस, पेड़, टाल, बल्क या अलमारी? बताएं जल्दी से। फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाता है? घोंसले पर भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो सभी पक्षियों के घोंसले आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, फाख्ता कहाँ पर अपना घोंसला बनाता है? ये कैक्टस पर, कैक्टस के पेड़ पर। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। मंजीत पाल का सही है, प्रांजुल का सही है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से एक बागवानी फसल है। निम्नलिखित में से डेढ़ एक बागवानी फसल है। बागवानी फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, चाय या मूंगफली? बताएं, इनमें से एक बागवानी फसल होती है, चाय होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझ लें। 24 इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। एक शहर के नक्शे पर यह उल्लेखित था, पैमाना दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर दो क्षेत्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, तब दोनों क्षेत्रों के बीच वास्तविक दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो क्षेत्रों के बीच वास्तविक दूरी कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का पैमाना दिया हुआ है 1 cm इक्वल टू 110 मीटर। ठीक है, तो 15 के लिए ज़्यादा हो जाएगा, और पैमाना ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। ठीक है, 15 की 0, 15 एकम 15 और हाजिलाई 1, 15 एक कम 15 और 1 16 हो जाएगा। ये मीटर में आ गया है। ठीक है, 1650 मीटर। तो यहाँ पर 1650 मीटर नहीं दिया है, किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे किलोमीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो आ जाएगा 1.65 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को कर लेंगे आप। तो 24 का हो जाएगा आपका, इसको देखो फिर से देख लें। एक शहर के नक्शे पर उल्लेखित पैमाना दिया था 1 cm बराबर 110 मीटर, मीटर में दिया था पैमाना। यदि मानचित्र पर दो क्षेत्रों के बीच की दूरी दी थी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तब दोनों क्षेत्रों की वास्तविक दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पैमाना दिया हुआ 1 cm बराबर 110 मीटर, तो 15 के लिए ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए गुणा करा हमने। 15 का ये आ गया 1650 मीटर में आया था, तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन 4 का। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा झाड़ी का उदाहरण है? झाड़ी का उदाहरण पूछा गया है। नींबू, प्याज,
आम, पालक। इसमें झाड़ी कौन सी होगी? नींबू होगी। ठीक है, सभी को पता है इसके बारे में। तो नेक्स्ट है आपका प्रांजूल का सही है। चलिए 26वां का बताएं। रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज़, जिसे पनीर कहते हैं, लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित, चीज़ मतलब पनीर को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम होगा? पहला है डिब्बा बंद, दूसरा है निर्जलीकरण, तीसरा है लवण साल्टिंग जिसे बोलते हैं, और चौथा है निर्बाध पैकिंग। तो पनीर को सुरक्षित भारत लाने के लिए इटली से कौन सी तकनीक उत्तम रहेगी? बताएं जल्दी से। प्रांजूल का सही है, निर्बाध पैकिंग, जिसमें कि निर्बाध बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, वायु नहीं होना चाहिए इसमें, उसकी निर्बाध पैकिंग कर डिब्बे पैकिंग की जाएगी। ये 26 का हो जाएगा चौथा। 27 का बताएं। स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? पहला ऑप्शन है नीला काला, दूसरा नीला बैंगनी, तीसरा नीला नारंगी और चौथा है नीला हरा। बताएं। स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर कौन सा रंग आता है इनमें से? तो ये नीला और काला कलर आता है, इसका ध्यान रखें सभी। नेक्स्ट है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। खून बहने लगता है, बताएं कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन सी। तो विटामिन के की कमी हो जाती है, अगर कमी होगी तो विटामिन के की। ठीक है, ये नेक्स्ट है आपका बायोगैस में शामिल डेस है। बायोगैस में क्या क्या शामिल होता है बताएं। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हीलियम। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ईथेन और पानी। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, ईथेन और हाइड्रोजन। तो बायोगैस का हमें सब मालूम है, मुख्य घटक कौन सा होता है? मीथेन। एक तो ये ध्यान रखें, मीथेन। ठीक है, मुख्य घटक मीथेन होता है। तो ये दो ऑप्शन में मीथेन नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो आपको हटा देंगे। ठीक है, नीलेश सक्सेना का बिल्कुल सही है। इसमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होती है और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। इसमें इसमें हीलियम भी नहीं पाया जाता, ईथेन नहीं होता है और ये भी नहीं होता। चलिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपका। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? प्रथम रेलगाड़ी चली थी 1953 में। ठीक है, तो ये थाने से, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। तो इसमें कितनी दूरी तय की गई थी? 34 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 35 किलोमीटर? बताएं। 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ठीक है, ध्यान रखें। और कई बार ऑप्शन में 35 आ जाता है, तो 35 लगभग नियर बाई 35 आ जाता है। अगर ऑप्शन में 34 दिया है तो 34 लगाएंगे, नहीं तो फिर 35 लगाएंगे। ठीक है, तो ये राइट आंसर अभी इसमें 34 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के प्रश्न कैसे लगे? जुंती दास, मंजीत पाल का भी सही है। तो सभी को नमस्कार, कल फिर मिलेंगे 9 PM पर।
ठीक है, डेली। लाइक शेयर कर दिया करो दोस्तों, ठीक है। जल्दी ये क्लास मैथ की भी चलेगी अब आपकी डेली। मैथ में डेली जो इम्पोर्टेंट है वो दिखाएंगे आपको, ठीक है। गुड नाइट सभी को, नमस्कार। ऋतु, अरुण कुमार, राधे राधे।